अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी और हम फातेह होंगे। ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुजाहिरा करेगा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, ईरान की अफजूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हम इसे हासिल करेंगे। ईरान में कुछ लोग मुनासिब हैं, कुछ नहीं। पाकिस्तान का बहुत एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म बहुत अच्छे और काबिल एहतराम हैं। 8 जंगें रोकीं, जिनमें पाकिस्तान भारत जंग भी शामिल है। पाक भारत जंग में 11 जहाज गिराए गए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने लाखों लोगों की जानें बचाईं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इतवार को इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद रूस रवाना। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अराग़ची ने ईरानी शराइत पाकिस्तान को पेश की। हुर्मुज़ के नए ज़ाब्ते, नाकाबंदी के खात्मे, मुआवजे और अदम जारिहत पर बात की। अराग़ची आज मॉस्को में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। ईरानी सफ़ीर के मुताबिक अब्बास अराग़ची रूसी हुक्काम से मुज़ाकरात और जंगबंदी की सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। मुज़ाकरात की तफसीलात से रूस को आगाह करेंगे। अब्बास अराग़ची इतवार को मस्कत से दोबारा इस्लामाबाद पहुंचे। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा जुमे की रात इस्लामाबाद आए थे और हफ्ते के रोज़ उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातें की थी। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में फायरिंग का वाक़या। FBI की कैलिफोर्निया के इलाके टॉरेंस में गिरफ्तार मुलजिम के घर और अतराफ में तहकीकात। पुलिस का कहना है कि फायरिंग वाक़े के मुहर्रिकात ताहाल वाज़े नहीं। मुलजिम पर विफाकी अफसर पर हमले के इल्ज़ाम में पीर को फ़र्द जुर्मायत की जाएगी। अमरीकी सदर के सहाफ़ियों के साथ डिनर की तकरीब के दौरान होटल में फायरिंग मामला। ट्रंप ने कहा, हमलावर को फौरी तौर पर रोका गया। तकरीब की जगह को महफूज बनाना मुश्किल था। अब सबको अंदाज़ा हो गया कि नया व्हाइट हाउस बॉल रूम क्यों ज़रूरी है। हमलावर जहनी तौर पर बीमार शख्स था। हमलावर के घर वाले जानते थे उसे मुश्किलात दरपेश थी। मशरक़ वस्ता में गैर यकीनी के मनफी असरात। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 2% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल की कीमत बढ़कर $107 फ़ी बैरल तक जा पहुंची। WTI की कीमत $96 फ़ी बैरल हो गई। इतवार को जनूबी लबनान पर इसराइली हमलों में 14 अफराद शहीद, 37 जख्मी हुए। हिजबुल्लाह का शुमाली इसराइल और लबनान के अंदर इसराइली फौजियों पर हमले का दावा। कहा, जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियों के जवाब में हमले किए हैं। नाकाम सफारतकारी पर इन्हिसार या इंतजार नहीं करेंगे। इसराइल को जंगबंदी खिलाफ वर्जियों पर मज़ाहिमत का सामना करना होगा। बहरी जहाज ऑनर 25 पर सोमाली कज़ाकों ने कब्जा कर लिया। 10 से ज़ायद यरगमाल पाकिस्तानियों में कराची से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शामिल। अहल खाना शदीद परेशान। मख्वी इमरान, अमीन, हुसैन, काशिफ और यासिर के अहल खाना की पाकिस्तानी हुकूमत से फौरी मदद की अपील। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि इस्लामाबाद में रेड जोन के अतराफ ट्रैफिक पाबंदियाँ ख़त्म हो गई। अहले पाकिस्तान बिलखुसूस इस्लामाबाद रावलपिंडी के शहरियों के सब्र व ताउन का शुक्रिया। आपकी हिमायत हमें मेहमानों की हिफाजत यकीनी बनाने, खित्ते में अमन के लिए कोशिशें आगे बढ़ाने के काबिल बनाती है। हम इन मकासद के लिए पुरअज़्म हैं। कराची के इलाके क्लिफ्टन में FBI इंस्पेक्टर पर फायरिंग के वाक़े की तहकीकात में पेशरफ। पुलिस ने नामजद मुलजिम आगा शहीद के खिलाफ मुकदमे में दहशतगर्दी की दिफात शामिल कर ली। कहा, मुलजिम को फरार कराने में मदद देने वाले बाप बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया। मामूली झगड़े पर मुलजिम ने सरेआम शहरी पर गोलियां चलाईं। मुलजिम आगा शहीद के वालिद आगा असगर पठान का कहना है कि वाक़े की रात 4 लड़कों ने बेटे से झगड़ा किया, उसे मारा पीटा। 23 अप्रैल की रात से बेटा लापता है। IG सिंध से दरख्वास्त है बेटे को बाजियाब कराया जाए। गाड़ी टकराने और फायरिंग का वाक़या 23 अप्रैल को पेश आया था।
कराची ईसा नगरी के करीब फायरिंग से नौजवान हमाद की हलाकत के वाक़े की वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। हमाद को सड़क पार करके दोस्त शहरियार की गाड़ी की तरफ आते देखा गया। हमाद ने गाड़ी से पिस्तौल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की आवाज़ पर अजीज़ भट्टी थाने के पुलिस एहलकार मौके पर पहुंच गए। हमाद ने गाड़ी में बैठते हुए पुलिस पर भी फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में हमाद जख्मी हुआ, बाद में दम तोड़ गया। कराची के इलाके क्लिफ्टन ब्लॉक 6 में 11 साल की बच्ची इमारत की 11वीं मंजिल से गिरकर जाँ बहक। पुलिस का कहना है इब्तदाई मालूमात के मुताबिक बच्ची खेल कूद के दौरान बालकनी से गिरी। मजीद तहकीकात जारी। सरगोदा में 12 साल की बच्ची से जबरी निकाह, मुकदमा दर्ज। जाली सर्टिफिकेट बनवाने वाले निकाह खां और दूल्हे समेत 8 मुलजिमान नामजद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने चक 141 जनूबी में बच्ची को 19 साल जाहिर करके निकाह करा दिया। दुल्हा पहले से शादीशुदा है। कराची में BRT रेड लाइन लॉट 2 का काम दोबारा शुरू कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ज़ेरे तामीर रेड लाइन BRT का दौरा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा BRT रेड लाइन लॉट 2 के मेन कॉरिडोर का दोबारा टेंडर करेंगे। 2 से 3 दिन में बाकायदा यहां पर सरगर्मी नजर आएगी। उम्मीद है 2 से 3 माह में मिक्स ट्रैफिक लेन का काम मुकम्मल होगा। मुराद अली शाह ने यूनिवर्सिटी रोड से मुतासिर होने वालों से माजरत भी की। दूसरी जानिब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा यूनिवर्सिटी रोड पर BRT का काम FWO ने दोबारा शुरू किया है। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स का फायरिंग के वाक़े में अमरीकी सदर और खातून अव्वल के महफूज रहने पर इज़हार इत्मीनान। बादशाह चार्ल्स का दौरा अमरीका पीर से शुरू हो रहा है। वो अमरीका में कांग्रेस के दोनों ऐवानों से खिताब करेंगे। किंग चार्ल्स 9/11 यादगार का दौरा भी करेंगे। बकिंगम पैलेस के मुताबिक शाह चार्ल्स और मलिका का दौरा अमरीका शेड्यूल के मुताबिक होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टार्मर का सदर ट्रंप को फ़ोन। बरतानवी वज़ीर आज़म ने फायरिंग वाक़े पर सदर ट्रंप से बात की। बरतानवी वज़ीर आज़म का सदर ट्रंप खातून अव्वल के महफूज रहने पर इज़हार इत्मीनान। आबनाए हॉर्मोज़ पर बहरी जहाज़ों की दोबारा नकलो हरकत की ज़रूरत पर तबादला ख्याल। यूरोपीय कमीशन की सदर की डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत। वाक़े पर सदर ट्रंप से इज़हार यकजहती किया। कहा इस बात पर जोर देते हैं कि जमहूरियतों में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने व्हाइट हाउस डिनर से पहले मकामी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अज़राए मजाक कहा था कि कुछ गोलियां चलेंगी। अमरीकी सदर ट्रंप बहुत दिलचस्प गुफ्तगू करने वाले हैं। तर्जुमान ने यह गुफ्तगू मिजाह के तौर पर की, लेकिन बाद में हकीकत में गोलियां चल गईं। और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को बड़ा धचका। इसराइल के 2 साबिक़ वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट और यायर लेपिड ने अपनी सियासी जमातों को जम करके नया इंतखाबी इत्तेहाद बनाने का ऐलान कर दिया। इत्तेहाद का बुनियादी मकसद अक्टूबर 2026 में होने वाले आम इंतखाबात में नेतन्याहू को मखलूत हुकूमत को शिकस्त देना है। बेनेट ने कहा कि नई पार्टी को टुगेदर कहा जाएगा और वो इसके लीडर होंगे। उन्होंने कहा कि 30 साल के बाद अब वक्त आ गया है कि नेतन्याहू से अलहदगी इख्तियार की जाए। इसराइल को अपना रुख बदलना होगा।